संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। लेकिन साथियों, उसके साथ ही आज 2 अप्रैल का दिन है। साथियों, आज 2 अप्रैल का दिन है। आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल को हमने पूरा भारत जाम करने का, पूरा भारत बंद करने का काम किया था। साथियों, 2 अप्रैल का दिन है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। जब SC एक्ट मामले को लेकर के इन्होंने इसको खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पूरा भारत सड़कों पे उतरा था। साथियों, 2 अप्रैल के दिन आज आप देख सकते हैं, उसमें 2 अप्रैल का जो दिन था भारत बंद था, उसमें हमारे जो नौजवान साथी थे, 14 लोगों की भी मौत हुई थी पूरे भारत के अंदर। और पूरा संघर्ष किया था हमारे जो हमारे रहबर हैं, हमारे बहुत से साथी बोल करके भी गए हैं मंच पर, और कई व्यक्ति बचे भी हुए। और हमारा साथी भाई सौरभ और मुकेश समलेड़ी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथियों, और हमारे भाई सुमित ने हमें फोन करके बुलाया था, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज सिर्फ बात होगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर, जिन्होंने इतना संघर्ष किया बचपन से लेकर के जब तक। साथियों, उन्होंने बचपन से लेकर के अपनी जिंदगी में जब तक वो जीवित रहे, इतना संघर्ष किया आज तक। साथियों, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त करके और 9 भाषाओं का ज्ञान करके आज तक पूरे भारत में ऐसा मसीहा जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने आज हमें बैठना सिखाया, ऐसा मसीहा साथियों कभी जिंदगी में भी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को जितने हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं और सभी बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, उन सभी को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। साथियों, भारत के ऐसे प्रसिद्ध नेता भी रहे, शिक्षित भी रहे, जिन्होंने इतना ज्ञान दे करके आज हमें, हमारे युवाओं को बोलना सिखाया। मेरा छोटा भाई अभी बोल करके गया। हमारे इतने लोग थे जो साथियों प्रचारक बने हैं, जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, हमारा समाज इस मुकाम तक पहुंचा है, तो साथियों वो सभी बाबा साहब की देन है। उन्होंने इतना संघर्ष किया, छुआछूत से लड़े, उन्होंने इतना संघर्ष करके अपनी मेहनत करके आज संविधान को यहाँ संविधान दे करके चले गए थे। आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि साथियों, बाबा साहब जैसे हमारे माता पिता कोई जमीन दे करके चले जाते हैं, कोई मकान दे करके चले जाते हैं, अगर उसको घटा ना सके, अगर उसको बढ़ा ना सके, तो साथियों उसको घटना भी नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हमारे बाबा साहब हमें संविधान दे करके गए हैं। आप सभी से निवेदन करने आया हूँ कि आज हमें संविधान दे करके गए थे, अगर हम उसको बढ़ा नहीं सकते तो साथियों उसे घटना भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि संविधान एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद उसमें से घटाया जा रहा है। एक दिन आप सभी को पता है कि अगर एक मकान होता है, अगर उसमें से एक ईंट को निकाल दिया जाता है, अगर उसमें से एक ईंट को निकाल दिया जाता है, तो जो छत बची हुई है वो एक दिन ऐसे गिरेगी, लेकिन पूरा समाज उसको नहीं रोक पाएगा, उसको नहीं बचा पाएगा। ऐसे ही साथियों, बाबा साहब संविधान दे करके गए थे, हमें उसको रोकना है। जो आर्टिकल उसमें से घटाए जा रहे हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हेमंत थे, जिन्होंने संविधान बोला कि अगर 400 पार हमारी सीटें हो गई तो संविधान को बदल करके चेंज कर देंगे। अगर साथियों संविधान, ये याद रखना, जिस दिन संविधान चेंज हुआ, जिस दिन हमारा संविधान चला गया, तो आप 1947 का समय जो पहले था, वो समय साथियों आने में कोई जो समय आने वाला है उसमें देरी नहीं है। नहीं तो गले में झाड़ू ही होगा साथियों, हंडी होगी। और महिलाओं के लिए जितना बाबा साहब लड़े, इतना कोई साथियों हमारे मसीहा कभी जिंदगी में ना तो पैदा हुए हैं और ना ही कभी लड़ पाएंगे। सभी को यहाँ पर समय की पाबंदी है। सभी को, आप सभी को दोबारा फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।